नमस्कार। ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। मैं एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में जो नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू ऐड न्यू ऐप आइकॉन्स, यानी जैसे इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आप अपने जो ऐप है या प्रोजेक्ट है तो उसके आइकॉन्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आइकॉन दिया हुआ है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप नया आइकॉन कैसे बना सकते हैं, इसके कई तरीके क्या है, किस तरह से आप बना सकते हैं इसको, और उसके तरीके मैं बताऊंगा। जैसे आप इमेज के थ्रू बना सकते हैं या वेक्टर फाइल बना यानी एक्सएमएल फाइल बना सकते हैं, तो वो कैसे बना सकते हैं और कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर उन ऐप को आप जो होता है जो मैं प्रीवियस मेथड बताया था यानी प्रीवियस लेक्चर में, तो उसका यूज़ करके आप अपने ऐप के नाम को आइकॉन्स को चेंज कर सकते हो। तो यानी बाय डिफ़ॉल्ट आइकॉन का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप अपने बनाए हुए आइकॉन को भी यूज़ कर सकते हो। तो अपने बनाए हुए आइकॉन कैसे वो पॉसिबल है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया किस तरह से करते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे होगा है नया इमेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन स्क्रीन है जो कि मैं अभी कंटिन्यूएशन में एक ही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जो हेलो वर्ल्ड आपको बनाया था उसी में मैं चेंजेस करके दिखाऊंगा। तो इससे पहले इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं पैलेट को। इसके बाद जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हम हटा लेते हैं। जैसे हमको अभी प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है तो प्रॉपर्टी को आप हटा सकते हो, एट्रीब्यूट्स को, नहीं तो इसको अगर रहने देना है तो रहने दे सकते हो। तो मैं अब मेरा जो मेन टारगेट है कि मुझे जो फाइल है उसको बनाना है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने ये बताया था कि हमारे पास एक रिसोर्स फाइल होता है यानी RES फाइल, उसमें एक लेआउट नाम का डायरेक्टरी होता है। इस लेआउट नाम के डायरेक्टरी इसमें एक ड्राइवल नाम का डायरेक्टरी होता है। इसमें सारे आइकॉन्स आपके बने होते हैं, यानी यहाँ जो भी आइकॉन्स होता है वो आइकॉन्स अकॉर्डिंग टू द जब आप कॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैं यहाँ आपको ये आइकॉन्स मतलब इसमें एक नया आइकॉन बनाना सिखाऊंगा। तो देखिए इसमें आप राइट क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसमें राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास न्यू में जाना है, सबसे ऊपर राइट क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर न्यू में जाना है। उसके बाद आपके पास दो चीजें होती है, इमेज एसेट्स और वेक्टर एसेट्स। अगर आप इमेज एसेट्स में जाते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं ये इमेज एसेट्स में, तो वो आपसे इमेजेस, जैसे कि ये आपके पास बने हुए इमेजेस है, इसको वो बाय डिफॉल्ट लॉन्च कर, आपने क्लिप आर्ट आपने जो लिया है उसको लिया है। अब सपोज कर लो आपको, तो इसका मतलब है आपके पास ये इमेज एसेट के फॉर्म में होता है। तो तीन चीज होती है एसेट टाइप, एक इमेज होता है, एक होता है क्लिप आर्ट होता है और टेक्स्ट होता है। इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे। आप चाहे तो इमेज में भी जा सकते हैं। तो इमेज में जाने से वो आपसे पूछेगा कि आप किस तरीके का इमेज चाहते हो। तो ये ऑलरेडी आपके पास स्टोर्ड अगर इमेजेस है तो उसको आप कॉल कर सकते हो। और सपोज कर लो आपके पास अगर इमेजेस नहीं है तो यू कैन यूज क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट यूज करके आप जा सकते हो। और क्लिप आर्ट यूज करने के बाद, तो क्लिप आर्ट जैसे आपने सेलेक्ट किया है उसके बाद यहाँ पे क्लिप आर्ट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने से आपके पास कलेक्शन ऑफ क्लिप आर्ट्स आ जाते हैं। अब इन कलेक्शन ऑफ क्लिप आर्ट्स में से आप जिसको सेलेक्ट करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ पर्टिकुलर एक छोटा सा कैमरा बेस्ड या फिर डिस्प्ले वाला प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं। तो चलिए मेरा ये एक सेलेक्ट कर लेता हूं मैं प्लस साइन और इसको ओके कर देता हूं। तो ये जो होता है ऑटोमेटिकली इसमें सब स्पेसिफाइड है, सारी चीजें आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जो फील्ड वाला है, आउटलाइन वाला भी इसमें आपको मिलेगा, फील्ड वाला भी मिलेगा, यानी ये कंप्लीट फील्ड वाले हैं, आउटलाइन वाले भी मिलेंगे, ऑल दिया हुआ है। आप एक्शन वाले आप चाहते हो तो एक्शन टाइप के आपका आइकॉन्स होगा, आप चाहते हो अलर्ट वाले आइकॉन्स होने चाहिए तो ये आपके पास आइकॉन्स आ जाएगा। सब कैटेगरी वाइज है, जैसे ऑडियो बेस्ड आइकॉन्स है तो आपका इस तरह से आएगा। तो आप जिस चीज को सेलेक्ट करेंगे उसके बेस पर वो होगा। तो इनमें से आप किसी चीज को भी, जैसे मैं बोलता हूँ डिवाइसेस, डिवाइस में मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया। अब डिवाइस में मैं जो होता है जैसे मेरा डिस्प्ले वाला है, चलो मैं डिस्प्ले वाला मैं बना लेता हूँ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो वट एवर यू वांट यहाँ कैटेगराइज होता है, सर्च कर सकते हैं या ऑल करके आप सबको एक साथ देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया डिवाइस और इसको ओके किया, तो ओके करने से हमारे पास ये जो कलर है, कलर आपके पास गिवन दिया हुआ है। तो ये बैकग्राउंड कलर जो होता है ग्रीन कलर में दिख रहा है और फोरग्राउंड कलर जो होता है आपका ये दिख रहा है। अब जैसे इसमें ट्रिम है और नो ट्रिम है तो ये होता है। इसके साइज को आप कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे आप साइज ज्यादा करें तो देख सकते हैं इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। आप चाहते हो कि आपका जो फिगर है वो स्मॉलर साइज में दिखे, यानी
आपके जो सराउंडिंग है उसमें फिट बैठ जाए तो आप इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है यहाँ पे नाम चेंज करने के लिए है, तो आप यहाँ पे जैसे नाम लिखा हुआ है आईसी लॉन्चर अंडरस्कोर हेलो वर्ल्ड, आप चाहे तो आइकॉन को आईसी जो होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ आइकॉन्स है, इसको हम यूज करते हैं। अब ये होता है हेलो वर्ल्ड बोल सकता हूँ। अब मैं इसमें नाम दे देता हूँ ऐप नेम करके, मैं इसका नाम दे देता हूँ अंडरस्कोर हेलो वर्ल्ड, ऐसा करके मैं दे देता हूँ। तो आईसी ऐप नेम हेलो वर्ल्ड, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मैं इसको इस पर्टिकुलर आइकॉन्स को जो होता है हेलो वर्ल्ड के लिए यूज करूंगा, आइकॉन्स के लिए यूज होगा। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे आपके पास कलर है, कलर को यू कैन चेंज इट, इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसके कॉम्बिनेशंस आपके पास बन जाते हैं। आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करके इसके कलर को डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैंने चूज कर लिया तो मेरा कलर ये सेलेक्ट हो गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप चाहते हो नहीं मैं थोड़ा सा ब्लू शेड में चले जाता हूँ तो यू कैन चूज इट। तो आप इस तरह से अपने कलर को चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैं इसको एक कलर ले लिया तो ये कलर हो गया, तो यू कैन चेंज इट। जैसे डार्क ब्लू या डार्क ये आपका ये, तो ये हो गया आपका कलर। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इतना इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। अब इसके बाद जो होता है आप इसमें नेक्स्ट करेंगे क्योंकि ये आपने कर लिया सारा चीज़ें, और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। कौन सा कहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में आपको ऐसा दिखेगा, स्क्वायर फॉर्म में ऐसा दिखेगा, लेगेसी यानी जो भी है सब चीज़ें स्टोर होगी। आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये जाके आपके ड्राइवेबल फाइल में जो डायरेक्टरी है उसमें स्टोर हो जाएगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने से आपके पास जो होता है ये पूरा ऑप्शन आ जाता है। आने के बाद ये चीज बोल रहा है कि आपके ड्रॉएबल में जाके वो स्टोर करेगा, तो अलग अलग नाम से सारी चीजों को स्टोर कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका साइज जो होता है 512 बाई 512 है, आप इसको साइज को चेंज करना चाहते हो तो कर दीजिए, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट मेरा सजेशन है कि आप एज इट इज रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको जैसे ही फिनिश करते हैं तो फिनिश करने से आपके पास आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास एक दो नाम से आपका सेव हो गया। तो ये आप देख सकते हो कि दो तरीके से सेव हुआ, एक बैकग्राउंड के फॉर्म में और एक फोरग्राउंड के फॉर्म में। आप किसी को भी आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, आपके ऐप नाम में सेलेक्ट कर सकते हो, आपके ऐप नाम में चेंज कर सकते हो। अब जैसे मैंने इससे पहले हेलो वर्ल्ड में मैं आपको शो कर रहा हूँ कि जैसे अगर हेलो वर्ल्ड करते हैं तो आपको मैं इसको शो करके दिखा रहा हूँ कि चलिए मैंने एक हेलो वर्ल्ड बनाया था, ये देखिए मेरा आइकॉन्स यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हेलो वर्ल्ड ओपन होता था, तो यानी ये मेरा बना हुआ पहले से आइकॉन्स था। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आइकॉन्स है मैंने जो बनाया है उसको यहाँ देखना है, तो देखते हैं कि ये चेंज होता है कि नहीं। अभी आपको देख के रखिए। अब मैं इसको चेंज करना, तो चेंज करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कहाँ चेंज करना है। चेंज करने के लिए आपको मैनिफेस्ट फाइल में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपके ऐप के नाम चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है देखिए, आईसी लॉन्चर फोरग्राउंड। अब मैं यहाँ लिखूंगा, इसको नाम चेंज करूंगा, जैसे कि ऐप मैंने ऑलरेडी लिख दिया। सो ड्रॉएबल के अंदर लिखा है, तो देखिए ये नाम आ गया आपके पास। दो चीजें हैं, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, तो मैं इसको फोरग्राउंड को फॉर्म में ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा जो होता है आईसी ऐप नेम हेलो वर्ल्ड एंड फोरग्राउंड के नाम से ये सेव कर, क्योंकि ये आपने नहीं, आप इसके नाम को चेंज भी कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, नेम चेंज कैन बी पॉसिबल। तो ये हो गया। तो जैसे ही आपका हो गया तो अब आ जाते हैं कि इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा आइकॉन चेंज हुआ है कि नहीं। तो चलिए रन किए। रन करने से नीचे आपको प्रोसेस दिख रहा है, ये रन करेगा। रन करने के बाद जैसे इंस्टॉल करेगा तो एक ग्रीन कलर का मैसेज आ जाएगा, तो जिससे कि हम जाएंगे और जस्ट वी कैन चेक दैट आवर ऐप आइकॉन इज गोइंग टू बी चेंज और नॉट। तो ये एक सिंपल तरीका था जिसमें मैं आपको बताया कि क्लिप आर्ट का बाय डिफॉल्ट क्लिप आर्ट अवेलेबल है, उसका यूज करके कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन क्रिएट योर ओन यानी अनदर मेथड होता है एक्सएमएल मेथड, यानी जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे होता है, थोड़ा टाइम लेगा आपको। हाँ तो इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम ये रन हुआ है। आप देखिए मैं वापस जाता हूँ, बैक जाके चेक करता हूँ कि मेरा जो आइकॉन्स है वो चेंज हुआ है कि नहीं, ये मैं चेक करूंगा। इसको मैं इंस्टॉल अनस्टॉल कर लेता हूँ पहले।
फिर से एक बार रन करता हूं मैं। ये ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। जैसे ये लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद हमारे पास ये है। अब देखते हैं कि इसका आइकॉन्स जो होता है कोई कहीं चेंजेस दिख रहा है क्या। हेलो वर्ल्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला आपको अगर दिख रहा होगा तो दिस इज द आइकॉन्स जिसको मैंने बनाया था। तो ये आइकॉन्स आपको चेंज दिख रहा है, आपको ये यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये दिख रहा है। तो यू कैन सी इट हियर, आपका ये आइकॉन चेंज हो रहा है। तो अब इसका जैसे मैंने फोरग्राउंड किया, चलिए इसको बैकग्राउंड के साथ मैं चेक करता हूँ। बैकग्राउंड इसमें इस्तेमाल करता हूँ, बैकग्राउंड। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं यूज करूंगा। अब जैसे बैकग्राउंड का यूज करते हुए मैं इसको रन करता हूं तो देखता हूं कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। हाँ तो ये इंस्टॉल हो गया। अब देखिए मैं इसको चेक करके बताता हूँ बैकग्राउंड में, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको अनस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इसके बाद इंस्टॉल करके आप चेक करेंगे तो आपको वो दिखेगा आइकॉन्स। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ फिर से। ज़्यादा समय नहीं लेगा, तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें सेटअप हो चुकी है, बस इसको ट्रांसफ़र करेगा। तो ये ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं चेक करता हूँ, देखिए ये आपका जो होता है कि माई हेलो वर्ल्ड फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। तो हमने ये देखा कि किस तरह से आप जो होता है अपने जो ऐप का नाम है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। इस तरह से आप सेकंड आपके पास ऑप्शन होता है जिसमें आप जाओगे कि न्यू करके आप जाइए वेक्टर एसेट में। वेक्टर एसेट में जाने से आपके पास ये अवेलेबल है जिसमें क्लिप आर्ट है। तो आप इमेज एसेट में जाते हैं तो अलग अलग आपके इमेजेस बनते हैं, दो अलग अलग इमेजेस बनते हैं। अब वेक्टर एसेट में देखिए कि इसकी खास बात क्या होती है। आप जैसे कि मैं सेम एज यहाँ पर भी वही चीज़ अवेलेबल है, यानी सारी चीज़ें हैं, इसको भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं डिवाइसेस में जाता हूँ, डिवाइसेस में जाने के बाद मैं वेक्टर एसेट का यूज़ करना चाहता हूँ। तो डिवाइसेस में मैं जैसे इसी को सेलेक्ट करता हूँ और ये चूज़ किया। चूज़ करने के बाद मैं नेक्स्ट किया और कलर आप कलर कॉम्बिनेशंस को भी आप बदल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रेड कलर का ले लेता हूँ, तो ये कलर कॉम्बिनेशंस आपका है। आप इसके साइज को यानी ऑपेसिटी आप जो है चेंज कर सकते हैं। ऑपेसिटी मतलब कितना विजिबल होगा इसका, आप ज़्यादा करेंगे तो लाइट जो होता है लाइट कलर का हो जाएगा, अनविजिबल जो होता है इनविजिबल होते रहेगा। तो आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये जाके देखिए स्टोर होगा, किस नाम से होगा, बेस लाइन के नाम से स्टोर हो रहा है। आप चाहे तो इसके नाम को आप बदल सकते हो। ऐसा करके मैं इसको बेस लाइन ना करके मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ ऐप नेम न्यू करके मैं दे देता हूँ। ठीक है, ऐप नेम न्यू नाम से मैंने दे दिया। तो ये हो गया। अब ये जाके उसमें सेव कर देगा। अब जैसे ये सेव हो जा रहा है तो देखिए एक XML नाम का फाइल जो होता है क्रिएट कर देता है। ये देखिए ये वाला। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। अब मैं जाऊंगा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में। अब सेम चीज़ों को मैं चेंज करूंगा और चेंज करने के बाद ऐप नेम न्यू जो होता है ये न्यू कर दिया मैंने, इसको चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद इसको मैं रन करूंगा तो देखते हैं कि यहाँ जैसे मैंने चेंज किया तो उसका इफेक्ट यहाँ दिख रहा है। तो एक नॉर्मल इमेज के यूज करते अगर करते हो और XML फाइल का यूज करते हुए अगर करते हो तो यही फर्क है कि XML फाइल से आपके पास जो विजिबिलिटी है यानी आपका जो आइकॉन है वो एग्जैक्टली वर्क करता है। नॉर्मल केस में आपके पास दो होते हैं, एक बैकग्राउंड एक फोरग्राउंड। तो जिससे क्या हो रहा है कि आपको जो एक कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड का, लेकिन इसमें आपको एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो इसलिए बेटर है कि आप वेक्टर का यूज कीजिए। अब चलिए इसको पहले मैं अनस्टॉल कर लेता हूं। अनस्टॉल करने के बाद फिर रन करके मैं आपको शो करूंगा कि कैसे इसका रन होता है। तो मैं इसको रन कर रहा हूं। जस्ट मैंने आइकॉन्स चेंज किए, यानी मैंने वेक्टर आइकॉन लिया, यानी सेकेंड प्रोसेस यानी सेकेंड अप्रोच को मैंने बताया। सेम एज उसमें भी क्लिप आर्ट का आप यूज करेंगे, बट जब आप इसमें क्लिप आर्ट का यूज करते हैं तो वो सक्सेसफुली क्रिएट करता है और आप देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट अभी दिखेगा, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे जो आइकॉन्स है इस तरह से आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि आप इमेज फॉर्म में जो आप फोरग्राउंड यूज कर रहे हो वही जो चीजें होता है यहाँ पे डायरेक्टली आपका इसमें यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें दो इमेज नहीं बनते हैं, इसमें एक ही इमेज बनता है, वेक्टर फॉर्म में बनता है। और उसमें जो आप बनाते हो वो जो इमेज बनता है वो फोरग्राउंड इमेज बनता है। तो इस तरह से आप अपने आइकॉन्स चेंज कर सकते हो। और इसका एक और तरीका भी होता है आइकॉन चेंज करने का, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया
इसी तरह से आपके पास एक और तरीका है आइकॉन चेंज करने का। जैसे मैं न्यू गया, न्यू करने के बाद जो होता है आपका इमेज एसेट में जाके वेक्टर एसेट में गया। अब मैं लोकल एसवीजी फाइल, यानी मैं अब एक एसवीजी, यानी मेरे पास अगर एसवीजी फॉर्मेट में स्टोर किया हुआ अगर कोई इमेज है तो उस इमेज का यूज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और इससे आप कर सकते हो। तो वो तरीका डिफरेंट है, वो आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, समझ में आ रहा है कि किस तरह से चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। चलिए दोस्तों, वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद।